Hello everyone, welcome back to my channel AK Commerce Classes. Today we will discuss about the basic concept of कैश बुक. तो गाइज आज हम लोग कैश बुक करने वाले हैं. तो सबसे पहले जान लेते हैं कैश बुक क्या होता है. जिस बुक में कैश का एंट्री होता है उसको कैश बुक बोलते हैं. ठीक है, अब ये तो जान लिया. अब इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं. कैश transactions are recorded is called कैश बुक. मतलब जिस बुक में हम लोग सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं उसी को कैश बुक बोला जाता है. अब कैश बुक हम लोग क्यों करते हैं वो लिख रहे हैं. कैश बुक इज यूज टू मेक प्राइमरी और फर्स्ट एंट्री ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस. मतलब इसका यूज़ क्या है. इसका यूज़ है जितने भी कैश ट्रांजैक्शन हम लोग रिकॉर्ड करते हैं वो इसी में करते हैं, प्राइमरी और फर्स्ट एंट्री में. तो इसका हो गया पूरा डिफिनेशन. अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कैश बुक कितने प्रकार के होते हैं वो जान लेते हैं. टाइप्स ऑफ कैश बुक. सिंगल कॉलम कैश बुक, सेकेंड डबल कॉलम कैश बुक, तीसरा ट्रिपल कॉलम कैश बुक, फोर्थ मल्टी कॉलमनर कैश बुक, फिफ्थ पेटी कैश बुक. तो गाइस आप लोग का सिलेबस में सिर्फ सिंगल कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक है. ये और ये दोनों सिलेबस में नहीं है, नॉट इन सिलेबस. तो अभी हम लोग सिंगल कॉलम कैश बुक पहले सीखेंगे, उसके बाद डबल कॉलम कैश बुक सीखेंगे. अब इसके कितने क्या क्या रूल होता है इसका रूल सीख ले रहे हैं. रूल ऑफ कैश बुक. तो इस कैश बुक में दो साइड होता है, एक डेबिट साइड होता है, एक क्रेडिट साइड होता है. तो डेबिट साइड में किसी भी प्रकार का अगर कैश आएगा, पॉकेट में अगर कैश आएगा तो उसको डेबिट साइड में लिखेंगे, और किसी भी तरह से अगर मेरा पॉकेट से कैश जा रहा है तो उसको क्रेडिट साइड में पुट करेंगे. इसीलिए हम समझने के लिए प्लस माइनस दे दिए. कैश आएगा तो डेबिट, कैश जाएगा तो क्रेडिट. बढ़ेगा कैश तो वही डेबिट में लिखेंगे, और घटेगा यानी माइनस होगा तो क्रेडिट में लिखेंगे. इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं और भी अच्छा से समझ में आएगा. सैलरी पेड टू स्टाफ. ये क्या हो रहा है, सैलरी पेड टू स्टाफ मतलब सैलरी हम पे कर रहे हैं किसको, स्टाफ को. तो पॉकेट से मेरा पैसा जा रहा है या आ रहा है, डेफिनेटली पैसा जा रहा है क्योंकि पेड हो रहा है तो पैसा जा रहा है. तो इसको हम कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड में इसको हम पुट करेंगे. एग्जाम्पल समझने के लिए हम बता रहे हैं. दूसरा रेंट रिसीव्ड, ये रेंट रिसीव कर रहा है तो पॉकेट में पैसा आ रहा है या जा रहा है, डेफिनेटली पैसा आ रहा है तो इसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे.
तो ये हो गया एग्जाम्पल कुछ। अब इसका हम नोट लिखा दे रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट नोट है, इसको याद रखिएगा। पहले हम लोग सिंगल कॉलम कैश बुक का लिखा रहे हैं, क्योंकि पहले सिंगल कॉलम कैश बुक करेंगे तो उसी का नोट लिखा रहे हैं। अंडर सिंगल कॉलम कैश बुक, मतलब सिंगल कॉलम कैश बुक में ओनली कैश ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन बट इफ अ चेक received and not deposited into bank on the same day, it is treated as कैश। मतलब सपोज आपके दुकान से कोई आप समझिए आप बिजनेसमैन है, आप किसी भी दुकान में आप बैठे हुए हैं, आपका दुकान से तो क्रेडिट सेल भी तो करते हैं ना। तो आपका दुकान से कोई क्रेडिट में 10,000 का गुड्स परचेस किया है, तो बोला है कि अब जान पहचान में था तो क्रेडिट में तो ले ही जाते हैं सामान, तो बोला कि आप हमें दे दीजिए क्रेडिट में सामान, हम आपको 2-3 दिन में पैसा लौटा देंगे। बोला हाँ ठीक है, ले जाइए आप पैसा लौटा दीजिएगा। बोला अच्छा ठीक है। तो ले जाने के बाद 2-3 दिन के बाद वो क्या कर रहे हैं कि कैश में पैसा नहीं दे रहे, चेक में पैसा दिया आपको। 10,000 का चेक आके दे दिया। बोला है क्या कि भैया अभी कैश नहीं दे पाएंगे, मेरे पास चेक है, आप चेक ले लो। तो बोला अच्छा ठीक है, चेक ही दे दो, किसी ठीक है बैंक में जाके हम इसको कैश में कन्वर्ट कर लेंगे। तो चेक लेकर के आप कैश में, दुकान का कैश में आप डाल दे रहे हैं। जब तक आप कैश को जाके बैंक में उसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर लेते हैं, तब तक कैश का जो चेक है आपके पास उसको आप कैश ही मान लिया जाता है कैश बुक में, समझे। जब तक उस कैश को बैंक में जाकर कैश में कन्वर्ट नहीं करेंगे उस चेक को, तब तक उसको जब तक दुकान में रहेगा उसको कैश ही मान के रखेंगे, समझे गाइस। इसीलिए यहाँ पे ये लिखे इफ़ अ चेक रिसीव्ड, चेक रिसीव करते हैं और उसी डेट में, जिस डेट को आप रिसीव किए हैं उसी डेट में आप डिपॉजिट नहीं करते हैं बैंक में, तो ऑन द सेम डे, तो उसको हम इट इज़ ट्रीटेड एज कैश, उस चेक को कैश ही मान के कैश में रखते हैं, दुकान में रखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट कैश बुक का। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, उसमें हम आप लोग को नेक्स्ट क्लास में हम इसका सम सॉल्व करेंगे, तब और भी अच्छा से क्लैरिटी हो जाएगा। लेकिन इस बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप नहीं समझे रहेंगे तो सम समझने में दिक्कत होगा। ये हम आपको लोग को कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिए ताकि जब सम्स करेंगे तब आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा, समझने में उतना दिक्कत नहीं होगा, सम्स का क्लैरिटी अच्छा से होते रहेगा। तो होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा, और चैनल पे मेरे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इसी तरह का नया अगर वीडियो लाऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के पास जाए। थैंक यू।